गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 5 मई और 5 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान ने कौन सा ऐप विकसित किया है? तो ये विकसित किया है किसान सभा। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई हैं शोभना नरसिम्हन को। भारत सरकार ने लघु वन उपज के लिए किस में वृद्धि की है? तो ये की है MSP में। किसने MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार का पद संभाला है? तो ये संभाला है अरविंद कुमार शर्मा ने। किसने वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है? तो ये की है ISIR और CSIO ने। किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है गिरधर अरमाने ने। चीनी लेखक, तो हमारे जो चीन से जो लेखक थे वो हैं सबसे पहले हैं हमारे फाइयान। तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और इन्होंने जो पुस्तक लिखी या जो लिखा उसमें लिखा इन्होंने जो मध्य प्रदेश के समाज और उसकी संस्कृति के बारे में। व्हेनसांग, तो व्हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासन काल में। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा किया और वहाँ से लेकर चले गए। इसके भ्रमण का जो वृतांत है वो CU की पुस्तक में है और इनके अध्ययन के समय पर नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो थे शीलभद्र। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भारत का यानी संपूर्ण भारत का भी वर्णन किया है। अरबी लेखक हैं यानी अरब के लेखक जो हैं सबसे पहले हैं अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ आया था। अल-बरूनी की पुस्तक है कौन सी? किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद यानी कि भारत की खोज। इब्न बतूता, इसे 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया है और अरबी भाषा में लिखा गया वृतांत, यात्रा वृतांत जिसे रेहला कहा जाता है। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो है HDFC बैंक ने कौन सा सॉन्ग जारी किया है? तो ये जारी किया है हम हार नहीं मानेंगे। HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रीय व्यापारी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है। गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं और संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। HDFC, तो HDFC बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई और HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा CEAT के द्वारा। कारोबारियों की संस्था अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी CEAT द्वारा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया जाएगा। CEAT, तो इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय मूल की छात्रा ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो ये सुझाया है वानिजा रूपानी का नाम। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा वनीजा रूपानी को दिया गया है। उन्होंने नासा की नेम द रोवर प्रतियोगिता में अपना निबंध जमा किया है। नासा ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि मंगल पर जाने वाले
उसके अगले रोवर को प्रिजर्वेशन नाम दिया जाएगा। प्रिजर्वेशंस और इंजेन्यूटी को जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना है, जिससे फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचने की संभावना है। नासा, तो नासा का जो मुख्यालय है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की जो स्थापना हुई है वो हुई है 29 जुलाई 1958 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की जो मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, और काम्या कार्तिकेयन ने 1 फरवरी 2020 को अमेरिका के पर्वत शिखर पर तिरंगा फहराया। अमेरिका ने भारत को जहाज रोधी मिसाइल और मार्क 54 लाइटनेट टारपीडो बेचे हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार ने कश्मीर केसर को कौन सा संकेत प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है भौगोलिक संकेत। कश्मीरी केसर की अनूठी विशेषता इसके अधिक लंबे और मोटे धब्बे, प्राकृतिक गहरा लाल रंग का धब्बा, उच्च सुगंध, कड़वा स्वाद, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण और उच्च मात्रा में सफारी स्वाद, ये सब इसमें गुणवत्ता है। किसमें? तो ये है केसर में। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार ने कश्मीर केसर को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया है। घोषणा के अनुसार राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गूंगामल नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क। प्रमुख बांध हैं कोयना बांध कोयना नदी पर, और येरूशलेम मुंबई महोत्सव ये 15 फरवरी को आयोजित किया गया। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। संयुक्त राष्ट्र में महासभा ने अफ्रीका प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए साल 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत की थी। 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 2020 की जो विषय है वो है जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड और फेवर। तो क्यों मनाया जाता है? इस दिन उन सभी पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने जनहित के लिए पत्रकारिता करते अपनी जान गंवा दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आइए पढ़ते हैं हम अपने आज के स्टैटिक जीके के प्रश्न। स्टैटिक जीके का हमारा प्रश्न है, सभी भाषाओं की जननी कौन है? तो ये है संस्कृत। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हैं? तो ये है महावीर स्वामी। आमार सोनार वांगला ये राष्ट्रगान किसने लिखा? तो ये है बांग्लादेश का, और ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है मोजावे रेगिस्तान। टीटीकाका झील किस किस से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है बोलीविया और पेरू से।
टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो ये है W। असम का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है मानस नेशनल पार्क। वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गैल्वेनिक सेल को। प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो ये हैं तुलसीदास। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो ये है कंबोडिया में। पुरंदर की संधि 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 में हुआ था। तो किस किस में हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीते थे और मराठे हार गए थे। पेट्रोलॉजी अध्ययन या शैल विज्ञान, तो ये किसका है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है चट्टानों का। यहाँ पर हमारे स्टैटिक जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं अपना कल का सवाल। कल का हमारा सवाल था, किसने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ ली है सुरेश एन पटेल ने। इसका जवाब हमें सचिन ने और मितेश ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, किसने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को 3.5% से घटाकर 1.8% कर दिया है? तो ऑप्शन ए है क्राइसिल, ऑप्शन बी फिच, ऑप्शन सी आरबीआई और ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।